हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आई ग्रीट यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू गॉड होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं पिता। इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर हम आपके चरणों में उपस्थित हो सके पिता। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मैं आपकी पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को परमेश्वर इस जगह में मांगती हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मेरे मुख के द्वारा होकर परमेश्वर आप अपने लोगों से बोलिए और बातचीत करिए। पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख के द्वारा अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता और मदद करना इस वचन को बोलने में पवित्र आत्मा। और परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को आज़ाद करते परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जितने भी इन परीक्षाओं से गुजर रहे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा आने पाए और शैतान के सारे गढ़ परमेश्वर, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स उनके जीवन से परमेश्वर यीशु के नाम से टूटने पाए, उखड़ने पाए यीशु के नाम से पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ। शुरू से आखिरी तक सारे एटमॉस्फेयर को मैं यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ और आपकी महिमा में हाथों में सौंपती हूँ पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हमने नेक्स्ट सेशन में हम कर रहे थे सेक्सुअल इमोरलिटी, वो पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम नीति वचन 5 निकाल लेंगे, प्रोवर्ब्स 5, उसका 4 से लेकर हम पढ़ेंगे। 4 से स्टार्ट करेंगे टिल 3 हमने कर लिया है, अभी हम 4 से स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। हालेलुया। बट इन द एंड शी इज़ बेटर एज wormwood, sharp as two-edged sword. Her feet go down to death, her steps lay hold of hell. Lest you ponder her path of life, her ways are unstable, you do not know them. Therefore hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. Hallelujah. Glory to God. Thank you Jesus. Hallelujah. इसलिए उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसीलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। हालेलुया। बट इन द एंड शी इज़ बिटर एज wormwood. हनी जो रहता है, मधु, वो क्या रहता है? मीठा रहता है। और जो wormwood रहता है, नागदौना रहता है, वो क्या रहता है? कड़वा रहता है। हालेलुया। और उसका जो मिठास है, उसके लुभाने में जो मिठास है, वो आखिरी में किस में तब्दील हो जाता है? कड़वाहट में तब्दील हो जाता है। हालेलुया। और उसकी जो तेल से अधिक चिकनाहट जो रहती है, वो किस में तब्दील हो जाती है? शार्प एज two-edged sword, दोधारी तलवार में तब्दील हो जाती है। हालेलुया। फिर वो किस में चेंज हो जाता है? इट इज़ अ चेंज फ्रॉम हनी टू wormwood. वो मधु की मिठास से नागदौने के समान कड़वाहट में तब्दील हो जाती है। फ्रॉम द स्मूथनेस ऑफ ऑयल टू द शार्पनेस ऑफ two-edged sword. तेल से अधिक चिकनाहट के साथ दोधारी तलवार से पैनी हो जाती है। हालेलुया। फ्रॉम द पाथ ऑफ लाइफ, जीवन के मार्ग से मृत्यु के महामार्ग तक। फ्रॉम द पाथ ऑफ लाइफ टू द हाईवे ऑफ डेथ। हालेलुया। उसका मार्ग हमको यहाँ पे ले जाता है। ऐसे इमोरल लोगों का, ऐसे व्यभिचारियों का मार्ग कहाँ ले जाता है? हमको मृत्यु के महामार्ग तक ले जाता है। हालेलुया।
और ये जो इमेज है दो-धारी तलवार का, इसका मतलब है ये लिटरली ये एक ऐसी तलवार है जिसके एक से ज़्यादा मुंह हैं, जिसके दो मुंह हैं। हालेलुया। जिसका मतलब जो ये सिग्निफाई करता है, जो ये बताता है, जो ये दर्शाता है कि उस वुमेन या उस आदमी के साथ जो संपर्क है वो क्या लेकर आएगा, वो पेन और डिस्ट्रक्शन को लेकर आएगा हमारे जीवन में, विनाश को लेकर आएगा, दुख तकलीफ़ को लेकर आएगा। हालेलुया। दुखों को और विनाश को वो हमारे जीवन में लेकर आएगा। अब हर फीट गो डाउन टू डेथ, उसके जो पथ है वो मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। जो ऐसी महिलाएं हैं या ऐसे पुरुष हैं, उनके जो मार्ग है वो हमको मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। वो ऐसे वायदे तो वो लोग करते हैं कि हम आपके जीवन में आके आपके जीवन में और जीवन को ऐड करेंगे या आपका जीवन बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होता है, बट एंड्स अप टेकिंग इट अवे। पर उसको वो लोग क्या करते हैं, आपके जीवन को ले लेते हैं। हालेलुया। ऐड करने के बजाय हमको ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन में लाइफ को ऐड करेंगे, बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे जीवन को ले लेते हैं उसके द्वारा। हालेलुया। और जो वाइज मैन है वो इन चीज़ों को समझ पाएगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन चीज़ों को समझ सकेगा। और इन चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्ड ऑफ नॉलेज चाहिए। आपको वचन का नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना वचन के, वचन ही है जिसके द्वारा आपको विवेक मिलेगा। वचन ही है जिसके द्वारा आप समझ को प्राप्त करेंगे। बिना वचन के आपको नहीं समझ आएगा, फंस जाएंगे इन चीज़ों में। हालेलुया। वचन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हर वेज आर अनस्टेबल, उसके जो मार्ग हैं वो कैसे हैं, अस्थिर हैं, अनस्टेबल हैं। ठीक है। अब ये जो डिसीज़न है किसी को लुभाने का, द डिसीज़न टू एंटाइज समवन एल्स इनटू इमोरलिटी, ये डिसीज़न किसी को व्यभिचार में लुभाने का, ये इज़ नॉट अ डिसीज़न मेड बाय अ स्टेबल पर्सन, ये एक स्थिर व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। हालेलुया। जो हु डिज़ायर द बेस्ट फॉर ईदर सेल्फ और द वन एंटाइज, जो वो अपने लिए अच्छा सोच रहा है और दूसरों के लिए। हालेलुया। जो ये अपने लिए बेस्ट सोच रहा है और दूसरों के या जिसको वो लुभा रहा है उसके लिए बेस्ट सोच रहा है, वो ये नहीं करेगा। जो ये इमोरलिटी में पढ़ते हैं वो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो अपने पार्टनर के मोटिव्स को, उनकी इच्छाओं को जानते हैं व्यभिचार में। बट सोलोमन राइटली ऑब्जर्व्ड, सोलोमन ने सही जाना, सही ऑब्जर्व किया, सही जांचा कि हम नहीं जानते उसको। वी डोंट नो। हालेलुया। वी डोंट नो दैम। अगर सेक्सुअल इमोरलिटी डिज़ायर होती है हमारे तीव्र इच्छा से, इम्पल्स ऑफ लव, तो मैच्योरिटी, और अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है, परिपक्वता है और स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, तो आपकी परिपक्वता और स्थिरता वुड से नो टू दिस। आपकी परिपक्वता और स्थिरता इस चीज़ का इनकार करेगी और वो ये कहेगी अगर मैं सच में उस व्यक्ति से प्यार करता तो ना मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता, ना उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता। हालेलुया। तो वो क्या कहता है, आई विल रिजेक्ट दिस इमोरलिटी, मैं इस यौन संबंधित को, ये यौन फीलिंग को, व्यभिचार की फीलिंग को रिजेक्ट करूँगा। हालेलुया। क्योंकि आई डू इनफैक्ट लव देम, क्योंकि मैं उनसे सच में प्रेम करता हूँ, तो मैं अपने प्रेम को उस तरह से व्यक्त करूँगा जो परमेश्वर को और उसके लोगों को प्रसन्न करे। हालेलुया। एंड आई विल एक्सप्रेस माई लव इन द वेज दैट विल प्लीज गॉड एंड हिज पीपल। पर अगर जो व्यभिचार है ये डिज़ायर होता है प्लेजर के लिए, ठीक है, आनंद के लिए और एडवेंचर के लिए, एडवेंचर इन द सेंस मज़े लेने के लिए, तो आपकी जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है और स्थिरता है, वो क्या कहेगी कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो मुझ पर राज्य नहीं करना चाहिए। हालेलुया। शुड नॉट रेन सुप्रीम ऑन मी। हालेलुया। My desire for pleasure and adventure must not reign supreme on me. Hallelujah.
नॉट रेन सुप्रीम इन माई लाइफ, मेरी जीवन में ये राज्य नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, वॉट एवर गुड आई मे थिंक, वो क्या है, इससे बाहर आऊँ मैं। वो क्या कर सकता है, अगर वो कुछ अच्छा सोच सकता है तो इन चीज़ों से बाहर आने का है। हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट गुड एंड इट विल नॉट ब्रिंग एनी गुड। क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है और ये कुछ लाभ को हमारे जीवन में नहीं लेकर आएगा, ये यौन संबंधित कार्य। हालेलुया। अब वो कहता है हियर मी नाउ माई चिल्ड्रन, अब हे मेरे पुत्रों मेरी बातों को सुनो। अब हम समझ सकते हैं, हम सेंस कर सकते हैं उसके सोलोमन के सीरियस नेचर को। हालेलुया। सोलोमन के अपील को समझ सकते हैं, उसके सीरियस नेचर ऑफ अपील को हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो समझ चुका था कि किस तरह ये जो एडल्ट्री है, ये जो व्यभिचार है, ये उसके पिता के जीवन में तूफान को लेकर आया। हालेलुया। हम निकाल लेंगे इसके विषय में, आप पढ़ लीजिएगा। इसके विषय में लिखा है दूसरा सैमुएल में लिखा हुआ है, उसके 11 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। 2 सैमुएल 11 चैप्टर 11। अब हम पढ़ेंगे द रूइन एडल्ट्री ब्रिंग्स, कि जो व्यभिचार है वो कैसे विनाश को लेकर आता है। हालेलुया। Remove your way far from her, and do not go near the door of her house, lest you give your honor to others and your ears to the cruel one, lest aliens be filled with your wealth and your labor go to the house of a foreigner, and you mourn at last when your flesh and your body are consumed, and say, how I have hated instruction and my heart despised correction. I have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to those who instructed me. I was on the verge of total ruin in the midst of the assembly and the congregation. Hallelujah. 8 से 14 तक पढ़ रहे थे हम, इस हिंदी में भी पढ़ेंगे। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। हालेलुया। रिमूव योर वे फार फ्रॉम हर, अपने मार्ग को उसकी ओर से हटाओ। अब सोलोमन ये नहीं कह रहा था अपने पुत्र को, ये एडवाइस नहीं दे रहा था कि तुम ऐसी औरतों के प्रेजेंस में रहो, ऐसी औरतों की उपस्थिति में रहकर अपनी एबिलिटी को चेक करो कि तुम उसको रेजिस्ट कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। जब पोतीपर की पत्नी यूसुफ को कह रही थी आप मेरे साथ सो, तो बाइबल कहती है ही रैन, वो भागा वहाँ से। हालेलुया। क्योंकि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप अपनी एबिलिटी को चेक नहीं कर सकते कि मैं उसको रेजिस्ट कर पाऊँगा कि नहीं, कि उसका इनकार कर पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि यूसुफ, बाइबल कहती है जोसेफ रैन, वो भागा वहाँ से। हालेलुया। वो अपनी एबिलिटी को चेक नहीं कर रहा था कि मैं उसके सेडक्शंस को रेजिस्ट कर पाऊँगा कि नहीं। बाइबल कहती है वो वहाँ से भागा, क्योंकि वो एंटाइज हो रहा था, वो लुभ रहा था उसके द्वारा, इसलिए वो भाग गया वहाँ से। तो हमको भी क्या करना है, भागना है वहाँ से। हालेलुया। जब हम ऐसी चीज़ों को फील करें, कहीं हम टेम्प्ट हो रहे हैं, कहीं हमको ऐसी परीक्षा फील हो रही है, तो आप वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। इसका बेस्ट वे है डिफेंस का, डिस्टेंस। टू नॉट इवन गो नियर द डोर ऑफ आवर हाउस, कि हम उसके द्वार के निकट भी ना जाएं। हालेलुया। अब
अब जो अपोस्टल पॉल है, अपोस्टल पॉल वो कहते हैं फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट। 2 तिमोथी 2:22 में उन्होंने कहा है कि फ्ली ऑल्सो फ्रॉम यूथफुल लस्ट। हम निकालेंगे इसको, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 22वां पद। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart। हमको ऐसे ही लोगों के साथ रहना जो परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति में है। हालेलुया। और इसमें लिखा है फ्ली, उड़ जाओ, अपने ये यूथफुल लस्ट से क्या करो, उड़ जाओ लिखा है, फ्ली होना है हमको। हालेलुया। फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट लिखा है। जितनी देर हम उसके प्रेजेंस में रहेंगे, उसके एंटाइसमेंट में रहेंगे, उतना डेंजर बढ़ेगा, उतना ईवल बढ़ेगा, और उतना वर्स क्या होगा, उतना वर्स हमारा कंडीशन हो जाएगा, उतना वर्स हमारा माहौल होगा। जितने देर हम उस ऐसे व्यभिचारियों के प्रेजेंस में रहेंगे, उतना ही वर्स सिचुएशन होगा। सो हमें क्या करना है, वी मस्ट रिमूव आवर वे फार फ्रॉम हर। हमको ऐसे लोगों से दूर रहना है, नॉट ओनली इन प्रेजेंस, केवल और सिर्फ केवल उनकी उपस्थिति में नहीं, बट ऑल्सो इन हार्ट एंड माइंड। हमारे हृदयों में भी हमको व्यभिचार से दूर रहना है, और हमारे दिमाग में भी, हमारे सोच में भी। हमको जैसे पोर्नोग्राफी होती है, ब्लू फिल्म होती है, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। एंड एंटाइसमेंट्स, जो चीज़ें हमको लुभाती हैं व्यभिचार में, इनसे दूर रहना है। कॉमन टू आवर डे टू डे वर्क, जो चीज़ कॉमन है हमारे डे टू डे वर्क में, काम के प्लेस में, ठीक है, ये सारी चीज़ों से दूर रहना, और अपने माइंड सेट को किस में लगाना है, ऑन द थिंग्स अबव। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 और 2। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Set your affection on things above, not on things on the earth। हमको किस पे अपने ध्यान को लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, क्योंकि जब हमने बैप्टिज़म लिया, हमारा नया जन्म हो चुका है, हम मसीह के साथ मारे जा चुके हैं, और अब हम जीवित नहीं है, परंतु मसीह यीशु हम में जीवित है। जब हम बैप्टिज़म लेते हैं, उसी वक्त, उसी क्षण हमारी स्पिरिट तुरंत क्विकली चेंज हो जाती है, और जो पुरानी जो स्पिरिट है वो चले जाती है, और परमेश्वर तुरंत न्यू स्पिरिट को डाल देते हैं। हालेलुया। जब हम बैप्टिज़म लेते हैं, उसका मतलब यही है कि हम यीशु में मर चुके हैं, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और उसके जी उठने में सम्मिलित हो जाते हैं। हालेलुया। तो जबकि हमने बैप्टिज़म ले चुका है, हम यीशु मसीह में अब जीवित हो चुके हैं, तो हम ये सारी चीज़ों से दूर रहें। हालेलुया। और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं। हमारा जो माइंड सेट है वो अबव, वो स्वर्गीय वस्तुओं में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। फिलिपियंस 4:8 देखेंगे हम। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों 4:8। निदान हे भाइयों, जो बात सत्य है, और जो बात आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो।
Hallelujah. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Hallelujah. हमको इन वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना है. मैथ्यू 5 उसका 28 निकाल लेंगे. मत्ती 5 और उसका 28 और 29. मत्ती 5 उसका 28 और 29. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए. And if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Hallelujah. तो वो यही कह रहे हैं यीशु मसीह की अगर जो एक व्यक्ति है, अगर उसने हृदय में भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध गलत विचार कर लिया तो वो ऑलरेडी व्यभिचार कमिट कर लिया, उसने ऑलरेडी व्यभिचार कर लिया. हालेलुया. यीशु मसीह ने नए नियम में व्यभिचार को और ज़्यादा कठिन कर दिया है. हालेलुया. ये सब्जेक्ट को और ज़्यादा कठिन कर दिया है. अब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स वाले चक्करों में रहते हैं, इसमें तो परमेश्वर ने बोला अगर तुम विचार ही कर लिए तो तुम ऑलरेडी कमिट कर चुके हो व्यभिचार. लेकिन लोग तो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते हैं. हालेलुया. और सब कुछ करते हैं उनके साथ. हालेलुया. अब जो तेरी आँख जो तुझे ठोकर खिलाए, क्या इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने जो जॉब एरिया है जहाँ पर आप जॉब में जा रहे हो, वहाँ पर अगर आप टेम्पटेशंस को फील कर रहे हो तो इससे अच्छा कि वो चीज़ आपको हेल में ले जाए, नर्क में ले जाए, अपने जॉब को चेंज कर लो. हालेलुया. ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको टेम्प्ट करते हैं, जिसमें ऐसी तस्वीरें रहती है लुभाने वाली, न्यूज़पेपर को चेंज कर दो. हालेलुया. ऐसे जो दोस्त हैं जिनके साथ रहकर आपको ब्लू फिल्मों को देखने की इच्छा होती है, जिनकी संगति से आपको व्यभिचार की फीलिंग होती है, ब्रेक विद दो सेट ऑफ फ्रेंड्स. हालेलुया. ऐसे संगति को छोड़ दो, ऐसी झुंड को त्याग दो. हालेलुया. अब जो दोगले लोग जो रहते हैं, हिपोक्रेट लोग, जो ऐसा दिखाते हैं कि बाहर से तो ऐसा दिखाते हैं कि हम दूर हैं ये सारी गंदे बुरे पापों से, लेकिन अंदर जो है वो उसमें वो लोग सम्मिलित होते हैं. हालेलुया. अपने अंदर लेकिन वो लोग अपने आप को ये सारी चीज़ों में सम्मिलित करते हैं और फैंसी सपोज करते कि हम उनके साथ होते हैं, हम ये करते, हम वो करते, डिज़ायर करते उनके साथ गलत करने का या सोचते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि हम एकदम शरीफ हैं, हम ये सारी चीज़ों में नहीं है, लेकिन अंदर से सोचते हैं और ये सारी चीज़ों को करते हैं. इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड मेंटल एडल्ट्री. मानसिक व्यभिचार बोलते हैं इसको. ठीक है. दिस इज़ कंटेम्पलेटिव विकेडनेस. इसको मननशील दुष्टता बोलते हैं. हालेलुया. जिस तरह एक जो मनुष्य है वो अंदरूनी खून के बहने से मर जाता है, अंदरूनी ब्लीडिंग के वजह से मर जाता है, उसी तरह ऐसे मनुष्य जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा करते हैं अपने मन में, वो लोग क्या होंगे? श्रापित होंगे अपने इनवर्ड्स बॉइलिंग्स के वजह से ऑफ लस्ट. अपने अंदरूनी
व्यभिचार के विचारों के वजह से वो लोग श्रापित होंगे। हालेलुया। अगर वो लोग पश्चाताप नहीं करें और ये सारी चीज़ों को छोड़ें ना तो। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अब लिस्ट यू गिव योर ऑनर टू अदर्स। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी इज्जत औरों को दे। हालेलुया। अब सोलोमन बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बता रहा है जो व्यभिचार के वजह से खो जाती है, सेक्सुअल इमोरलिटी की वजह से जो चीज़ें चली जाती है, और वो स्टार्ट करता है आदर के साथ। ही बिगेंस विद ऑनर। जो जब हम व्यभिचार में पढ़ते हैं तो हमारा जो आदर रहता है वो चले जाता है। अब ऑनर जो है ये उन्हीं के पास रहता है जो एक प्योर जीवन जीते हैं। हालेलुया। एक राइचस लाइफ जीते हैं। लेकिन जो लोग सेक्सुअल इमोरलिटी, सेक्सुअल सिंस को कमिट करते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। शी अंडरस्टैंड्स मी सो मच बेटर देन माई वाइफ डज। मेरी पत्नी से ज़्यादा वो अच्छे से मुझे समझती है, एंड दैट लाइफ विल गेट बेटर, और मेरी लाइफ उसके आने से और अच्छी हो जाएगी, बेटर एंड बेटर होगी। बट डिसओबीडियंस टू गॉड्स लॉ, परमेश्वर के वचनों की अनाज्ञाकारिता हमेशा क्या लेकर आती है? सैड कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आती है, उसके बुरे परिणाम को लेकर आती है। और जो पापी लोग हैं उनको बड़े प्यार से इसका दाम चुकाना पड़ेगा। दे हैव टू पे डियरली फॉर देयर ब्रीफ मोमेंट ऑफ सिन। हालेलुया। दे हैव टू पे डियरली फॉर देयर ब्रीफ मोमेंट ऑफ देयर प्लेजर्स, जो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं अभी। अब एंड योर ईयर्स टू द क्रूएल वन। और तुम ऐसा ना हो कि तुम अपना जो जीवन है वो उनके हाथों में सौंप दो। अब ठीक है। अब जो एडल्ट्री है, जो व्यभिचार है और सेक्सुअल इमोरलिटी है, यौन संबंधित, ये हमारे जीवन को क्या कर देता है? विनाश कर देता है, रूइन कर देता है हमारी लाइफ को। परमेश्वर का जो कमांड है वो ये है कि हमारा जो यौन संबंध है वो किस में रहे? एक शादी के रिलेशनशिप में रहे, शादी के संबंध के साथ रहे। ओनली इन द कवनेंट ऑफ मैरिज। हालेलुया। God's command that our sexual relationship remains only in the covenant of marriage। और परमेश्वर ये कमांड इसलिए नहीं दिए कि वो हमारे जीवन से इंजॉयमेंट को छीने, परंतु इसलिए दिए कि वो इंजॉयमेंट को ऐड करे। हालेलुया। शादी की वाचा के साथ, शादी की वाचा में रहना चाहिए हमारा जो यौन संबंधित रिलेशन है सिर्फ। अब लीस्ट एलियंस बी फिल्ड विथ योर जॉय। पराए तेरी कमाई को रखें। ठीक है। या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें आदमियों को पता है कि अपने कमाई को लूज़ करना, अपनी कमाई को खोना क्या होता है। एडल्ट्री के द्वारा, एडल्ट्री के वजह से। ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम, ये खुद को ताड़ना देने के टाइप है। अगर हम एक ऐसी औरत से विवाह कर रहे हैं जो कि करप्ट है। हालेलुया। ये उस तरह है जैसे कि एक जो लुटेरा है वो आपके घर की वस्तुओं को लूटे, ये उस तरह से है। हालेलुया। इसके बारे में लिखा है नीति वचन 1:10 से 10 to 14। नीति वचन 1 उसका 10 से 14। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। My son, if sinner entice thee, consent thou not। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें। If they say come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause। हम अधलोक की नहीं उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निकल जाएं। Let us swallow them up alive as the grave and whole as the
as that go down in the pit. हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे. We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil. तुम्हारा सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटवा हो. Cast in thy lot among us, let us all have one purse. हालेलुया. सो हमें ये सारी चीज़ों से दूर रहना है. हालेलुया. अब हम निकालेंगे भजन संहिता 109 और उसका 11. महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले. हालेलुया. लेट द एक्सटॉर्नर कैच ऑल दैट ही हैथ एंड लेट द स्ट्रेंजर स्पॉइल हिज लेबर. अब ये उसी तरह है, एक जो अच्छी पत्नी नहीं है. हालेलुया. जो एक बुरी वाइफ है, जो एक मतलब अच्छी महिला नहीं है, उसके साथ शादी करना ये उस तरह है जैसे एक लुटेरा आपके घर की वस्तुओं को लूटे. हालेलुया. अब आज जो है, ऑल्दो सेक्सुअल इमोरलिटी टुडे मे नॉट लीड टू स्लेवरी. आज जो ये जो यौन संबंध है, ये आज आपको गुलामी में तो नहीं ले जाएगा, लेकिन इट स्टिल लीड्स टू एलिमोनी. लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा? भरण पोषण देना पड़ेगा, चाइल्ड सपोर्ट और बच्चे का सपोर्ट देना पड़ेगा. ब्रोकन होम्स, टूटे हुए घर, इसका परिणाम ये है. हर्ट, दुख, जेलसी, दोनों साइड जेलसी रहेगी. लोनली पीपल, अकेलापन रहेगा. एंड वनरियल डिजीजेस. और डबल डिपेक्टिव लाइफ जीने की वजह से दोहरा जीवन जीना पड़ता है आपको. उस तरफ भी अच्छा बनना पड़ेगा, इस तरफ भी अच्छा बनना पड़ेगा. इसके वजह से, ये सारी चीज़ों के वजह से आपके अंदर बीमारियां भी घर कर लेगी. हालेलुया. आपके अंदर वर्नियल डिजीज़ेस आपके अंदर आ जाएंगी. हालेलुया. अंदरूनी बीमारियां इसके वजह से आएगी. ये जो पाप है, ये आपके बटुए के लिए हानि है, लेकिन जो आपके जो इच्छाएं हैं उनके लिए ये स्वर्ग है. हालेलुया. पैराडाइज, एंड इट इज़ पैराडाइज टू द डिज़ायर्स. हालेलुया. लेकिन आपके पर्स के लिए ये एक वो है, ताड़ना है. लेकिन आपकी जो विचार है उनके लिए ये स्वर्ग है. हालेलुया. डिज़ायर्स के लिए आपके स्वर्ग है. और फिर आखिरी में यू मॉर्न एट लास्ट. हालेलुया. आखिरी में फिर आप दुख मनाओ. द मॉर्निंग हियर स्पोकन ऑफ इज़ ऑफ द मोस्ट एक्सेसिव काइंड. अब यहाँ पे किस बारे में बताया है? मॉर्निंग. अब एक जो वर्ड है नाहम, वो अप्लाई होता है द ग्राउलिंग ऑफ लायन, शेर के दहाड़ने को. एंड द हॉरेस इंसेसेंट ममरिंग ऑफ द सी. और जो शोर आता है ना, जब समुद्र से पानी जाता है तो एक शोर आता है, उसकी तरह. तो आखिरी में क्या होगा? एट लास्ट अब आखिरी में ये होगा, द यंग मैन ड्रीम्ड ऑफ प्लेजर. जो वो व्यक्ति जो प्लेजर, जो खुशी के बारे में सोच रहा था, आनंद के बारे में. हालेलुया. वो सोचा था कि उसको ये सारी चीज़ों से आनंद मिलेगा, लेकिन जब जो एक दिया रहता है, वो जब आखिरी में जलते रहता है, आखिरी जलता है वो, फिर वो बुझ जाता है. आखिरी शाइन करके जब वो बुझ जाता है तो क्या देखता है? अपने वो दिया तब खराब हो चुका रहता है. वैसे ही जब वो व्यक्ति आखिरी में अपने आप को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? अपने शरीर में सराहट दिखेगी, रॉटननेस दिखेगा, उसके बोन्स में रॉटननेस दिखेगा, सराहट, फिल्दीनेस इन इट्स फ्लैश. और क्या दिखेगा? मलिनता दिखेगी उसको अपनी चमड़ियों में. और पेन एंड ग्रीफ, और दर्द और दुख. हालेलुया. यही एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है, यही एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस है पाप के. हालेलुया. यही उसके एक ज़रूरी परिणाम है उस पाप के. हालेलुया.
व्हेन योर फ्लैश एंड बॉडी आर कंज्यूम्ड, जब हमारा जो फ्लैश और बॉडी है वो क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, मतलब पूरा पाप के वजह से ख़त्म हो जाता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपको नर्क की थाह में ले जाएगा, हालेलुया, और जिससे आपका जीवन हमेशा अस्थिर रहेगा और आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक अजीब सी मूर्खता आपके जीवन में रहेगी और आप हमेशा पीछे रहेंगे और कभी आपका विवेक काम नहीं करेगा, हमेशा मूर्ख बना देगा आपको ये, हालेलुया। ये व्यभिचार का जो पाप है आपको मूर्ख बना के छोड़ता है, आप कहीं के नहीं रह जाते हो और प्लस आपकी नामधराई हर एक लोगों के बीच में रहेगी, हालेलुया। पवित्रताई हमारे जीवन में होना चाहिए और अगर पवित्रताई हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो बर्बाद है, हालेलुया। पवित्रताई एक ऐसा हथियार है जो हमको एक फोर्स बनाता है टू रेकन विद, हमको एक फोर्स बनाता है जो कभी भी, जिसको कभी कोई मात नहीं दे सकता, हालेलुया, जिसको शैतान कभी नहीं गिरा सकता। पवित्रताई एक ऐसा हथियार है, हालेलुया। सो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, पवित्रताई हमारे जीवन में होना चाहिए। पवित्रताई एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए हमारे जीवन का, हालेलुया। अभी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी ये इसका पार्ट 2 है, हम नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे इसका, हालेलुया। अभी ये आधा ही हुआ है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ जितना मैंने इसको रीड किया है, बट बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो। सो हम इसको और आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।